बिहार की चुनावी बिसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दांव चलना शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक दल चुनावों को लेकर हाई अलर्ट पर हैं। कभी नीतीश कुमार तो कभी तेजस्वी यादव। बिहार में इन दोनों ही नेताओं के नाम पर जमकर सियासत होती है, लेकिन अब बिहार में आम आदमी पार्टी भी अपने पांव पसारने की कोशिश कर रही है। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि वो बिहार में आगामी चुनाव में मैदान में उतरेगी। ये सब जानकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर आप कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी और केजरीवाल का बिहार के लिए क्या प्लान है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की नई एंट्री होने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में बिहार में अपने दम पर यानी बिना किसी गठबंधन के मैदान में उतरेगी। अगर आप बिहार में अकेले चुनाव लड़ती है तो वो कई पार्टियों के वोट काट सकती है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने घोषणा की है कि वो सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। इस फैसले के पीछे आम आदमी पार्टी का मकसद केवल राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी की पहचान पूरे देश से कराना चाहती है। असल में आपका ये कदम उसके राजनीतिक महत्व को फिर से स्थापित करने और इंडिया गठबंधन के भीतर अपने सहयोगी दलों को संदेश देने की कोशिश भी हो सकता है। अगर आप बिहार में महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक में सींध लगाने में सफल होती है तो इससे न सिर्फ उसकी अहमियत बढ़ेगी, बल्कि भविष्य की गठबंधन राजनीति में उसे ज्यादा जगह भी मिल सकती है। खासकर शहरी वोटरों, युवाओं और बदलाव चाहने वाले तबकों पर आपकी नजर है, जो महागठबंधन की भी प्राथमिकता रही है। ऐसे में आपका अकेले चुनाव लड़ना आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के लिए नई चुनौती बन सकता है और अप्रत्यक्ष तौर पर ये फायदा एनडीए को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो बिहार में आम आदमी पार्टी अभी संगठनात्मक स्तर पर शुरुआती दौर में है, लेकिन सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय पार्टी को जमीनी राजनीति से जुड़ने का एक बड़ा अवसर दे रहा है। इस प्रक्रिया में आपको बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने, संगठन का ढांचा खड़ा करने और राज्य की राजनीतिक जमीन को करीब से समझने का मौका मिलेगा। हालांकि पार्टी का फिलहाल कोई मजबूत जनाधार नहीं है, लेकिन केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा और लगातार हो रहे कार्यकर्ता सम्मेलन उसकी दिशा में शुरुआती कदम माने जा सकते हैं। अगर आप इस चुनाव में हार भी जाती है तो भी ये अनुभव पार्टी को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगा, खासकर पटना, दरभंगा जैसे शहरी इलाकों में जहां बदलाव की चाहत ज्यादा है। बहरहाल बिहार की राजनीति को देखकर साफ पता लग रहा है कि इस साल चुनाव में भी सभी पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जेडीयू और बीजेपी साथ चुनाव लड़कर फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान हो सकती है। बिहार में इस बार तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से एनडीए गठबंधन से लोहा लेते दिखेंगे। वहीं एक नई पार्टी जनसुराज ने भी बिहार की राजनीति में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खैर, ऐसे में अब बिहार की सियासत पर किसका राज होगा ये तो आने वाली बात होगी, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि बिहार चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। बिहार में 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और बिहार में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में बिहार की सभी 243 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने बराबर जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।